स्कैनर्स का देख लें। टू डी एंड 3D स्कैनर्स का देख लें। स्कैनर्स आर इधर 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। जो 2 डायमेंशनल स्कैनर्स होते हैं, इट इज केप्ट इन द एकेडमी, यू गाइस हैव सीन इट। फोटोकॉपियर शॉप जो सी होती है उसके पास जो ऊपर चीज पड़ी होती है, आजकल जितनी मशीन्स आ रही हैं वो कुछ इस किस्म की होती है। जरा सुनिएगा बात को, जरा सुनिएगा बात, नोट्स खोल लेना सारे, जरा नोट्स खोल ले। नोट्स खोल ली। 2D 3D स्कैनर्स निकालें। बाय द वे 2D स्कैनर की शक्ल एक लैपटॉप की तरह होती है जब सिर्फ 2D स्कैनर की बात की जाए, लेकिन आजकल कुछ मशीन इस तरह की आ रही हैं जो मल्टीपल फंक्शंस एक ही मशीन में परफॉर्म करती है। जैसे द वन दैट इज केप्ट इन द ऑफिस, इट इज अ स्कैनर एंड इट इज अ प्रिंटर एंड इट इज अ फोटोकॉपियर। तीनों काम इकट्ठा कर रही है, क्योंकि एक अगर मशीन में स्कैनर और प्रिंटर लग जाए, फोटोकॉपी करना कोई मुश्किल नहीं होता। उधर से स्कैन होता है और प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक 2D स्कैनर में आपका सिर्फ पेज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस में स्कैन हो सकता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में उसका स्कैनिंग हो सकती है, यानी कि 2 डायमेंशंस में स्कैन हो सकती है। यानी कि एक प्लेन जो सा है वो स्कैन हो सकता है। एक प्लेन में 2 एक्सेस होते हैं, एक्स और वाई हो सकता है, वाई और जेड हो सकता है, एक्स और जेड भी हो सकता है। जैसे ये पूरा व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, वो जो दीवार नजर आ रही है वो एक प्लेन है, छत नजर आ रही है और जमीन नजर आ रही है, ये भी एक प्लेन है। इस प्लेन में एक्स और वाई एक्सेस हैं, उस प्लेन में जेड और वाई एक्सेस हैं, जमीन में जेड और एक्स एक्सेस है। समझ रहे बात की नहीं? जेड एक्सेस कौन से वाला है? जो पेज से आउटसाइड की तरफ आ रहा है। मतलब दीवार को देखा जाए तो बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि ये दीवार भी एक एक्सेस है प्लेन, एक ये छत और जमीन ये भी एक प्लेन है, व्हाइट बोर्ड भी क्या है? एक प्लेन है। व्हाइट बोर्ड और वो जो दीवार है परली साइड पर, क्लियर हो रहा है कि नहीं? जो किसी भी 2 डायमेंशंस को इकट्ठा करें तो एक प्लेन बन जाता है। एक्स वाई और जेड है ना, इधर कौन कौन सी होंगी? हॉरिजॉन्टल एक्स, वर्टिकल वाई। वहां पे कौन कौन सी वाली है? वर्टिकल वाई और बाहर की तरफ आ रहा है जेड। जमीन पे कौन सी वाली होगी? हॉरिजॉन्टल है एक्स और पीछे की तरफ जा रहा है जेड। वाई किधर है? वाई तो ऊपर है, तो जेड जा रहा है। ठीक है, 2 एक्सेस मिलके एक प्लेन बनाती है। ठीक, तो 2D के अंदर आप एक प्लेन को जो सा है ना, आप क्या कर सकते हैं? प्रिंट स्कैन कर सकते हैं। अब स्कैन करने का जो ऑपरेशन है वो याद रखना है कि स्कैन कैसे करेंगे। स्कैन करने का जो ऑपरेशन है ये याद रखना है कि स्कैन होता किस तरह से। अब ये सेम मतलब किसके साथ सेम? पीछे तो हमने स्कैनर नहीं पढ़ा अभी तक। हाँ नहीं, बारकोड स्कैनर में तो ये होता है ना कि उसमें तो ब्लैक लाइंस होती है ना, तो लाइंस को स्कैन करना बड़ा आसान है। इसमें पूरा पेज स्कैन होता है। इसमें पेज के ऊपर तो टेक्स्ट भी होता है, अब आपकी तस्वीर भी हो सकती है। बारकोड तो आसान है ना, उसमें तो सिर्फ लाइनें होती हैं और बड़े छोटे से पॉइंट के ऊपर होती हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी जो जगह है, इसका जो साइज है, एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए ना कि जितना एक स्टैंडर्ड साइज का पेज होता है। जैसे मेरी जो मशीन है नीचे, वो उसका थोड़ा सा बड़ा स्कैन हेड है, उसको स्कैन हेड बोलते हैं। जो शीशा सा नजर आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्कैन हेड। ग्लास पूरा लगा होता है। ग्लास क्यों लगा होता है? और उसके ऊपर वाली साइड भी देखिए बिल्कुल सफेद रंग का पेपर होगा, ताकि वहां से कोई रिफ्लेक्शन ना आए किसी डार्क चीज की, वहां से कोई रिफ्लेक्शन ना आए किसी डार्क चीज की। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो जब एक पेज को स्कैन किया जाता है तो स्कैन के जो नीचे ना, ग्लास सरफेस के नीचे ना एक स्कैन हेड है जो मूव करता है फ्रॉम एक पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक। स्कैन कर लिया, दोबारा अपने आप को इनिशियल पोजीशन पे लेके जाता है दोबारा। अब होता क्या है? लेजर नहीं होती उसमें, लगे होते हैं फोटो सेंसर्स। आपने पढ़ा था CCD डिवाइस, क्या था? चार्ज कपल डिवाइस होती है। चार्ज कपल डिवाइस बोलते हैं सेंसर्स को, जिनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो क्या करते हैं? उसको इलेक्ट्रिक करंट में क्या करते हैं? तब्दील करते हैं, जैसे कैमरास में हो रहा था। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? याद आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इसमें लगी होती है, अब चूंकि आपने तो लिड बंद कर देते हैं ना ऊपर से, तो अंधेरा सा हो जाता है। क्या हो जाता है? मुकम्मल
अंधेरा। तो अब उसको लाइट अप किया जाता है, उसको लाइट अप किया जाता है किस तरह से, एक बाकायदा एक स्ट्रॉन्गेस्ट व्हाइट लाइट प्रोड्यूस की जाती है जिसको आप आंख से देख ही नहीं सकते हैं। मतलब वो इतनी सफेद लाइट होती है। ब्राइटेस्ट लाइट अभी तक जो जनरेट हो सकती है वह है जीनॉन लैम्प से बनाई है उन्होंने। जीनॉन जैसे नहीं होते इनर्ट गैसेस होती है ना, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, हीलियम, पढ़ा है ना आप लोगों ने। ये इनर्ट गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस जिनको कहा जाता है। इन हर गैस की एक प्रॉपर्टी है, इसमें से एक खास कलर की लाइट्स निकलती हैं। अक्सर औकात गाड़ियों में भी ना जो डेकोरेशन लाइटें लगी हुई होती है वो इन इनर्ट गैसेस से बनाई हुई होती है उन्होंने। जो केमिकल आपका जो सा वो आपका पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का पता है ना सारों को, उस पीरियोडिक टेबल में जो सबसे आखिरी वाला जो कॉलम है, जो नोबल गैसेस जिसको आप बोलते हैं, नोबल गैसेस भी बोल सकते हैं आप उसको, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको जीरो गैस भी बोलते हैं, मुख्तलिफ नाम है उसके, ठीक है। अब होता क्या है, चूंकि उनको नोबल इसलिए कहा जाता है वो शरीफ से, वो किसी से पंगा नहीं करते, क्योंकि पंगा करने का मतलब क्या है कि आपका आखिरी शेल जो है वो इनकम्प्लीट है। अब जिसका शेल कंप्लीट है तो ना किसी से पंगा करेगा ना कोई उससे पंगा करेगा, समझ आ रही है कि नहीं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, थोड़ी सी छेड़खानी करके करते हैं ताकि हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज अचीव हो सके मुख्तलिफ चीज़ों की। जैसे हाइड्रोजन एक मुख्तलिफ चीज़ है, ऑक्सीजन एक मुख्तलिफ चीज़ है, दोनों को मिक्स करते हैं तो पानी बन जाता है। बात समझ, एक खास मिकदार में, एक खास मिकदार में, उस मिकदार को थोड़ा ज़्यादा या कम कर देंगे जहर बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। हाइड्रोजन ज़्यादा कर दें या हाइड्रोजन कम करके ऑक्सीजन ज़्यादा कर दें तो पीने के बराबर काबिल चीज़ नहीं बनेगी। बात समझ रहे मेरी कि नहीं। सो खैर इसीलिए ना डिफरेंट केमिकल्स को मिक्स किया जाता है, डिफरेंट एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है, सो दैट न्यू थिंग्स कुड बी इन्वेंटेड, और इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल चीज़ें बन सकती हैं कि नहीं। मतलब आप जब मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स करना शुरू करें और देखें नई नई चीज़ें बनने लग जाएं, सिर्फ दो चीज़ों को ना मिक्स करें, फिर दो के बाद तीन के साथ तजुर्बा करने लग जाए, फिर तीन में एक की क्वांटिटी बढ़ा दें, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये जो केमिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये यही काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे होते हैं, फिर बीच में से कोई नई अनोखी चीज़ निकल आती है। तो खैर जीनॉन लैम्प की बात हो रही थी। जीनॉन लैम्प इस वक्त नेचर में पाया जाने वाला वाहिद एक ऐसा, मेरी तरफ तवज्जो दो यार, अब्दुल्ला नाम है ना, हफीज सिद्दीकी। होता क्या है, उससे सबसे तेज रोशनी निकलती है, ब्राइटेस्ट लाइट है वो। सिर्फ इस्तेमाल क्यों की जाती है ब्राइट, अच्छा आप लोग को तो नहीं याद होगा, मुझे याद है। आप लोग बताएं फोटोकॉपी कराने के लिए सबसे पुरानी मेमोरी कौन सी है आपके पास, कभी गए हो फोटोकॉपी कराने, किसके पास सबसे ओल्डेस्ट मेमोरी है फोटोकॉपी की। फोटोकॉपी मशीन के अंदर येलो लाइट इस्तेमाल होती थी। ग्रीन देखिए, नहीं ग्रीन बाहर से नजर आती है, अंदर व्हाइट ही होती है, ग्रीन नहीं होती वो। ग्लास ग्रीन होता है, मुझे नहीं पता, नहीं ग्रीन नहीं होती, व्हाइट ही होती है। लेकिन मैं अपने बचपन की बात याद करूं तो जब चूंकि मेरे घर के सामने ना, मतलब करीब ही बेसिकली एक फोटोकॉपियर शॉप थी, वो टाइपिंग भी करते थे, टाइपराइटर भी था उनके पास और एक फोटोकॉपियर मशीन भी थी। तो वो येलो कलर की लाइट से करते थे, बड़ी बड़ी सी मशीन थी, येलो कलर की लाइट से वो करते थे। तो मुझे वो अपना बचपन याद आ गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, साइंस भी टेक्नोलॉजी भी ग्रो करती है ना, तो बाद में पता चला येलो लाइट से जो है ना वो इतना अच्छा प्रिंट नहीं निकलता। तो अच्छा प्रिंट कहाँ से निकलता है, वाइटेस्ट लाइट से, ब्राइट लाइट से। तो ब्राइट लाइट कौन सी वाली होती है, जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होती हैं, सारे कलर्स उसमें पाए जाते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं, सारे कलर्स उसमें पाए जाते हैं। येलो कलर की लाइट में सारे कलर्स नहीं पाए जाएंगे, कुछ कलर्स उसमें से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो खैर व्हाइट लाइट इस्तेमाल की जाती है। सोर्स कौन सा होता है व्हाइट लाइट का, जीनॉन लैम्प, XENON, जीनॉन लैम्प इस्तेमाल किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ लाइट। अब वो जब आप बंद कर देते हैं ना पेज को, लाइट उस पेज के ऊपर क्या करती है, शाइन की जाती है, मतलब शोन होती है उसके ऊपर, और वहां से लाइट अब होती है रिफ्लेक्ट। लाइट कब क्या होगी, रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट कहां से होगी, उस हर जगह से होगी जहां पे वो डार्क टेक्स्ट लिखा हुआ था आपने। जहां पे व्हाइट सरफेस है वहां से तो रिफ्लेक्शन नहीं होनी, बात समझ आ रही, वहां से तो जैसी व्हाइट लाइट गई थी वही व्हाइट लाइट वापस आ जाएगी। लेकिन जब अगर कोई आपने ग्रीन कलर का टेक्स्ट लिखा हुआ है, ब्लैक कलर का टेक्स्ट लिखा हुआ, तो एग्जैक्टली वही लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी, और वहां पे रिफ्लेक्ट वाले पॉइंट के ऊपर अरे ऑफ CCDs होगी, वहां पे चार्ज कपल डिवाइस होंगी। अब वो चार्ज कपल डिवाइस क्या करेंगी, उस रिफ्लेक्टेड लाइट को इलेक्ट्रिक पल्स में, इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या करेंगी, इलेक्ट्रिक सिग्नल में तब्दील करेंगी।
एज सेंसर्स काम कर रही होगी वो, जिनको पिक्सल्स भी कहा जाएगा, वो उसको डिटेक्ट कर रही है, और डिटेक्ट करके उसको फिर वंस एंड जीरोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। और वो जो वंस एंड जीरोस की फॉर्म है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा उन डिजिटल चीजों को जेपीईजी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जो स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद वो कंटेंट पूरे का पूरा जेपीईजी फॉर्मेट में, इमेज की सूरत में आपके कंप्यूटर में सेव हो जाता है। किस सूरत में? इमेज की, और इमेज का फॉर्मेट जेपीईजी है, ठीक है। सो अब मैं इन पॉइंट्स को मैं पढ़ता हूं, जो पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट करके बताए हुए हैं यहाँ पे, आप देखिए। The cover is first raised, then the document is placed on the glass panel, and then the cover is closed. नजर आ रहा है? A bright light illuminates the document. Modern scanners use the type of xenon lamp or LED that produces a very bright white light. रेहान, green light नहीं, इतनी white light. Green से तो आपको पता है ना, सारी रिफ्लेक्शन तो नहीं हो सकती, क्या ख्याल है? A scan head moves across the documents until the whole document has been scanned. An image of the document is produced, which is sent to a lens using a series of mirrors. The lens focuses the document image. Lens क्या करता है? उस document image को focus कर रहा होता है, ठीक है? The focused image now falls onto a charged coupled device which converts the light into an electric current. फोकस करके सीसीडी पे भेजा जाता है वो, ठीक है। लेंस बहुत इस्तेमाल होते हैं सिर्फ फोकस करवाने के लिए, ताकि लाइट जो है ना लेंस के ऊपर ही आके पड़े, डिस्ट्रीब्यूट ना हो, ठीक है। और ऑब्वियसली वो लाइट क्या कर रही है, वो आगे के ट्रेवल कर रही है ना। अब जब ऊपर गई लाइट, रिफ्लेक्ट बैक होके आई, तो हो सकता है कि और ना रिफ्लेक्ट हो जाए। मतलब आप पेज ऐसे स्कैन करेंगे, लेकिन आपको अगर तो जिस तरह कल हम हाउस में पढ़ रहे थे, लाइट की तो ट्रेवलिंग का भी तो टाइम है ना, जब तक वो रिफ्लेक्ट होगा लाइट आगे चली जानी है। तो ऐसा ना हो कि पेज आधा सर निकला हो आपके स्कैन में। अगर आपने कोई तस्वीर स्कैन करनी है तो स्कैन करेंगे ना तस्वीर पूरी, तो माथे से स्कैन होकर पेट तक आएगी, फिर समझ आ रही है कि नहीं? तो इसलिए लेंस लगाए जाते हैं ताकि वो लाइट को ना फोकस किया जा सके। जैसे कल हम लोग ऑप्टिकल माउस में लगा रहे थे लेंस, रिमेंबर याद आ रहा है कि नहीं? जैसे देखे ना, मैं अब सोचो, ये पकड़ो जरा, एक मिनट जरा मेरी बात सुनना। फुटबॉल आप लोगों ने सारों ने तकरीबन देखी होगी। आप लोगों को थ्रू बॉल का कॉन्सेप्ट है? थ्रू बॉल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक बंदा भाग रहा होता है, अब ये बंदा जो मुझे पास देगा, मैं जहां पे हूं यहां पे पास देगा या मुझसे आगे पास देगा? आगे क्यों देगा? क्योंकि तब तक मैंने आगे जाके पहुंच जाना है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? समझ रहे हैं बात? देखो, मैं यहाँ पे हूं और मैं लाइट हूं, मिसाल के तौर पे स्कैनर की क्या हूं? लाइट हूं। मैं आगे आगे ट्रेवल कर रहा हूं, तो लेंस का क्या काम है? आगे फोकस करवाए। लेंस का क्या काम है? फोकस इस अंदाज में करवाए कि इमेज ठीक तरह से सेव हो, ऐसा ना हो कि आगे पीछे ना हो जाए। तो जो मैं मिसाल दे रहा हूं ना, जब आप पूरी तस्वीर स्कैन करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आधा माथा यहां से गायब हुआ हो। पॉसिबल है ना, क्योंकि वो आगे पीछे हो जाएंगी उसकी फोकस, ठीक है। इसीलिए जब हम आगे जाएंगे तो ये मार्कर ही किधर फेंकेगा? आगे फेंकेगा। समझ आ रही है? So essentially the CCD is made up of thousands of light sensitive elements which are known as light sensitive element means sensors which are known as pixels. Each element creates an electric charge when the light falls onto it. Girls को अंदर बुला लें। This means that the scanned image is now turned into an electronic form. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा उसको जेपीईजी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करवाने के लिए। अब एल्गोरिथम याद रखेंगे कि नहीं? हर एक कंपोनेंट का, हार्डवेयर कंपोनेंट का एल्गोरिथम याद रखना है। एल्गोरिथम मींस द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन बाय दैट हार्डवेयर डिवाइस। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू परफॉर्म बाय दैट हार्डवेयर डिवाइस। गॉट इट? It's enough for today. बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में tomorrow.